उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। नगरीय विकास कर जमा नहीं करने पर नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही में राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। हम राजस्थान को समृद्ध, हरित और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के हर प्रयास में सक्रियता से भाग लेंगे। ये संकल्प शुक्रवार को राजस्थान दिवस साप्ताहिक उत्सव में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संघटक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तथा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में निदेशक, नोडल अधिकारी, फैकल्टी सदस्य एवं विद्यार्थियों ने लिया। निदेशक प्रो हनुमान प्रसाद एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश पनवार के निर्देशन में ये कार्यक्रम हुआ। उदयपुर जिले के मावली तहसील की ग्राम पंचायत साकरिया खेड़ी और राजस्व ग्राम भीमल चारनन को लेकर ग्रामीणों ने अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव को ग्राम पंचायत साकरिया खेड़ी को मावली तहसील में ही रखा जाए ताकि वे पंचायत की सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। एवं राजस्व ग्राम भीमल चारनन के निवासियों ने प्रशासन को बताया कि उनका गांव पिछले 30 वर्षों से किसी भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता। इस वजह से गांव में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव वासियों ने बताया कि सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य विकास कार्य अब तक गांव में नहीं पहुंचे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की अपील की है ताकि उनका गांव ग्राम पंचायत साकरिया खेड़ी में शामिल हो सके और वहां की पंचायत व्यवस्था के तहत विकास कार्य हो सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। ज्ञापन के दौरान सरपंच कुलदीप सिंह, मानवेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, गजराज सिंह, दलपत सिंह आदि मौजूद रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेता है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह और एडीएम सिटी वार सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करने, राजस्थान की महान परंपराओं का निर्वहन करने और विरासत के साथ विकास के संकल्प को साकार करने की प्रतिज्ञा दोहराई गई। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। समारोह में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा मेवाड़ के वीर शासक महाराणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ आज अधिवक्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से दिल्ली गेट तक मार्च निकालते हुए विरोध जताया और इसके बाद दिल्ली गेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर अपना आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को इतिहास और वीर शासकों का अपमान बताते हुए उनसे माफी की मांग की। इसके बाद अधिवक्ता जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जब अधिवक्ताओं ने बैरिकेड हटाने का प्रयास किया तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। हालांकि स्थिति को काबू में रखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही रामजी लाल सुमन अपने बयान पर माफी नहीं मांगते तो वे और बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए और उन्होंने महाराणा सांगा के गौरवशाली इतिहास को लेकर लोगों को जागरूक करने की भी बात कही। विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली गेट और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी। फिलहाल अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में वे और उग्र आंदोलन करेंगे। सुखाड़िया रंगमंच सभागार में आयोजित हो रहा जिला स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव। प्रभारी मंत्री हेमंत मीना, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीना, महापौर गोविंद सिंह टांक, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता,
समाजसेवी गजपाल सिंह के आतिथ्य में हो रहा कार्यक्रम। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आतिथ्य में चल रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हो रहा सीधा प्रसारण। राज्य सरकार ने दी कई सौगातें। जिला स्तरीय समारोह में स्वायत्त शासन विभाग की विविध योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरण। ईद पर्व के अंतिम जुम्मे की नमाज अदा करते मुस्लिम समुदाय। जानकारी के अनुसार मुस्लिम समुदाय के ईद पर्व के समीप आने के साथ शुक्रवार को अंतिम जुम्मे की नमाज अदा की गई। शहर के चेतक सर्कल स्थित पलटन मस्जिद प्रांगण पर मुस्लिम समुदाय की ओर से ईद पर्व के पूर्व अंतिम जुम्मे की नमाज अदा की गई व देश की अमन और खुशहाली के लिए कामना की गई। मंदिर प्रांगण पर कड़ी धूप में छाता लगाकर ग्राहकों की प्रतीक्षा में बैठी महिलाएं। जानकारी के अनुसार लेक सिटी में इन दिनों मौसम में आए बदलाव के बाद दोपहर का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के प्रमुख जगदीश चौक स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर प्रांगण पर कड़ी धूप में पूजन सामग्री विक्रय को बैठी महिलाएं। शुक्रवार को दोपहर कड़ी धूप में भगवान के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के पूजन की सामग्री में फूल माला, कमल के फूल, श्रीफल आदि विक्रय के लिए बैठी हुई महिलाएं। इसी कड़ी में मंदिर प्रांगण की सीढ़ी ओ के पास ठाकुर जी के पूजन सामग्री में फूलमाला, कमल के फूल, श्रीफल आदि लेकर बैठी महिलाएं कड़ी धूप में ग्राहकों की प्रतीक्षा करते नजर आई। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में ज्योति कलश रथ यात्रा का आयोजन 13 मार्च से 10 मई 2025 तक किया जा रहा है। आयोजन दिव्य यात्रा माता भगवती देवी शर्मा जन्म शताब्दी वर्ष 1926-2026 के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। इस पावन अवसर पर अखंड दीपक की ज्योति हरिद्वार से उदयपुर लाई गई, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगी। रथ यात्रा संपूर्ण जिले में भ्रमण कर विभिन्न क्षेत्रों में श्रद्धालुओं को गायत्री महाशक्ति के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी। अखंड दीपक का महत्व। गायत्री परिवार के संस्थापक पं. श्री राम शर्मा आचार्य ने 18 जनवरी 1926 को इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया। ज्योति आज भी हरिद्वार स्थित शांतिकुंज में अखंड जल रही है। ज्योति शांति, साधना और अध्यात्म का प्रतीक है, जिसे देखने मात्र से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता भगवती देवी शर्मा का आध्यात्मिक योगदान। गायत्री परिवार की आधारशिला रखने वाले पं. श्री राम शर्मा आचार्य की धर्मपत्नी माता भगवती देवी शर्मा का आध्यात्मिक जगत में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गायत्री साधना, समाज सेवा एवं नैतिक जागरण में समर्पित किया। उनके 100वें जन्मवर्ष के उपलक्ष्य में भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो पूरे भारत में वसंत पंचमी 2026 तक चलेगी। उदयपुर शहर में यात्रा का कार्यक्रम शुक्रवार को अम्बापोल पुलिया से मास्टर कॉलोनी, टीचर्स कॉलोनी, अम्बामाता स्कीम से होते हुए गांव सीसारमा पहुंचेगी। रथ यात्रा शनिवार से उदयपुर जिले के कुराबद, बम्बोरा, भिंदर, वल्लभनगर आदि गांवों में होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। श्रद्धालुओं से अपील है कि इस पावन यात्रा में भाग लें, अखंड दीप के दर्शन करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। प्रतापगढ़ जिले के धमोत्तर थाना क्षेत्र के घने जंगल में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान जऊखेड़ा बारवरदा निवासी नंदलाल 42 पुत्र होजी मीना के रूप में हुई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार सुबह उदयपुर पहुंची। शहर पहुंचते ही वे सीधे सिटी पैलेस गई, जहां उन्होंने मेवाड़ पूर्व राजघराने के स्व अरविंद सिंह मेवाड़ को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान वसुंधरा राजे ने उनके बेटे लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ से भी मुलाकात की। इस भेंट को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि यह एक शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।